वेलकम बैक टू आरजी स्पोर्ट्स। आईपीएल से काफी बड़ी खबर आ गई है कि आईपीएल पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि केकेआर के कई खिलाड़ी, उसी के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग के टीम मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से आज की जो लेटेस्ट न्यूज आई लगभग 12 बजे के करीब की बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई थी आईपीएल गवर्निंग बॉडी की, उससे उन्होंने कंफर्म किया है कि इस बार का जो आईपीएल है अभी कुछ दिनों के लिए, यानी ऐसे उन्होंने ड्यूरेशन नहीं बताया, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया है। कैंसल्ड यानी पूरी तरह कैंसिल तो हुआ नहीं है, लेकिन सस्पेंड कर दी गया है। अब देखो क्या होता है आगे, इस पे क्या अपडेट आती है। इसी के साथ साथ काफी अदर टीम मेंबर्स भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल में अमित मिश्रा पॉजिटिव पाए गए। उसी के साथ साथ सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर बैट्समैन रिद्धिमान शाह, वो भी उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो लगभग 4 टीमों के जो प्लेयर्स हैं, लगभग 3 टीमों के प्लेयर्स और एक टीम के मैनेजमेंट के जो प्लेयर खिलाड़ी है, वो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। इस वजह से कि प्लेयरों की सेफ्टी के वजह से के ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला लिया है कि इस बार का शायद आईपीएल पोस्टपोन करना पड़े। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त गौरव अयान। क्या बोलते गौरव? आवाज आ रही है। हाँ। तो कैसा आईपीएल पोस्टपोन पोस्टपोन हो हो चुका गया वही है। आईपीएल सस्पेंड। पोस्टपोन हो चुका है, काफी बिल्कुल खबर बिल्कुल। आई है। वो खबर मैंने जैसे ही पढ़ा वैसे आपको ही फोन किया था, और पहले आप थोड़ा बिजी आज थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद नहीं था ना कि आईपीएल पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि अभी कल तक मुझे जो पता था, जो मेरे सोर्सेज मुझको बता रहे थे कि 5 दिन तक, मतलब आज जो मैचेस होने वाला था आज वो मैच होता, बाकी 5 दिन के लिए आईपीएल पोस्टपोन होता, मतलब 5 दिन मैचेस नहीं होते और आगे शेड्यूल हो जाता आईपीएल। 5 दिन मैचेस नहीं होते, सारे जो जो टीम है सबको हार्ड क्वारंटीन किया जाता। लेकिन आज क्या हुआ कि आज भी जो टेस्ट जो चल रहा था उसमें रिद्धमान साहा का मेरे ख्याल से कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, रिपोर्ट जो उनका था वो बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल। आया है, तो उसके वजह से। और अमित मिश्रा के बारे में मेरे पास ऑफिशियली न्यूज नहीं है, बट रिद्धमान साहा नहीं, का पूरा ऑफिशियली अमित अमित अनाउंसमेंट भी मिश्रा हुआ का है कि भी रिद्धमान साहा। ऑफिशियल न्यूज आ गया है कि अमित मिश्रा भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जब भी आया था उसका। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में भी उन्होंने लाइक उनको आस्क किया था, लास्ट लास्ट नाइट ही बीसीसीआई ने आस्क किया था कि आप आपकी टीम पूरी क्वारंटाइन कर ले करके आइसोलेशन में चली जाए। तो कैसा उनको था, उनको अंदेशा था कि मे जैसा बी, कि क्योंकि इसे पॉसिबिलिटी है जैसा कि हम करके। लोगों ने कल भी डिस्कस किया था जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एक बार बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हो जाता है ना, तो चांसेस आर हायर कि और भी प्लेयर कोरोना पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बायोसिक्योर बबल जो आपका रहता है वो पूरी तरीके से ब्रस्ट हो जाने के बाद टेस्ट होने पे और निकलते ही ऐसे ही होता है। जब एक बार कोई प्लेयर पॉजिटिव होता है तो उसके बाद फिर और भी, मेरे ख्याल से जितने सारे प्लेयर्स थे दिल्ली में, ठीक है, उनका और भी टेस्ट पॉजिटिव निकलना था, वो एक्सपेक्टेड था। मुझे लेकिन लगता है और आज आने अगर वाले दिनों में अब नहीं ऐसा नहीं जाता। होगा, नहीं कि आने वाले दिनों में और काफी सारे प्लेयर्स पॉजिटिव निकलेंगे। सिर्फ एक ही टीम के नहीं, मुझे लगता है सारी बिल्कुल। टीमों के कोई ना कोई लाइक जो प्लेयर्स है वो पॉजिटिव निकलेंगे। उन्हें तो अभी से आइसोलेशन में डाल दिया होगा, लेकिन स्टिल क्योंकि किसी का जो वायरस का जो ये है आपको कैसा पॉजिटिव आने में, सिम्टम्स दिखाने में थोड़ा देर करता है, किसी को जल्दी दिखा देते हैं सिम्टम्स। उस वजह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी सारे प्लेयर पॉजिटिव आ सकते हैं। और इसका एक खतरा है नहीं कि देखिए, अगर आप चैंपियनशिप के भी ऊपर ध्यान भी थोड़ा देंगे तो अफेक्ट कर सकता है। कुछ ध्यान अगर आप देंगे तो पीएसएल में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एक बार बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हुआ था ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर जो प्लेयर्स थे तो उनको तो मान लीजिए आइसोलेशन में डाल गया था, फिर आगे मैचेस होने लगे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि अब फिर आगे भी प्लेयर्स को पॉजिटिव केसेस आना चालू हो गया था, क्योंकि बायो सिक्योर बबल ब्रस्ट हो चुका था, बायो सिक्योर बबल इनसिक्योर बबल हो चुका था। तो इस यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशन ज्यादा लिया गया। प्रिकॉशन ज्यादा इसलिए लिया गया है क्योंकि आज का मैच होता, फिर 5 दिन के लिए हार्ड क्वारंटीन के लिए जाता, सारे टीम हार्ड क्वारंटीन में जाती मेरे ख्याल से। लेकिन बिल्कुल। आज फिर से केसेस निकल गए, इसके वजह से ये डिसीजन लिया गया है, विच वाज अ वेरी राइट डिसीजन, कि हेल्थ को ध्यान पे देते हुए कि आईपीएल को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या आपके यहाँ T20 वर्ल्ड कप होगा? जिस तरीके हाँ। से केसेस बढ़ रहे हैं आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या आपके बायोसिक्योर बबल पे लोग भरोसा करेंगे अब? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि 8 से डेफिनेटली ज्यादा ही टीमें होंगी। 16 टीम में। और जिस
16 टीम जितने भी होंगे, 8 से ज्यादा होंगे इतना पता। जब 8 टीमों का आप ध्यान नहीं रख पाए, प्लेयर्स चाहे जिसकी भी गलती हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे किसकी हो गलती, इमेज आपका खराब हुआ है, ये कंफर्म है, और चाहे जिसने बिल्कुल भी खराब किया था। तो इमेज खराब हुआ है, तो क्या अब कोई भी रिस्क लेना चाहेगा आपके यहाँ T20 वर्ल्ड कप कराने का? नंबर वन, क्या आपके यहाँ आगे कुछ दिनों में इंडिया में सीरीज अब होगी? इस तरीके का आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है बायोसिक्योर बबल का। दूसरा, तीसरा सवाल ये है कि अब आप विंडो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि पिछले साल याद होगा कि कोरोना वायरस की वजह से अगर आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ था, तो फिर T20 वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन्ड हुआ था, तब जाके इंडिया को विंडो मिला था आईपीएल करवाने का, वो भी दुबई में। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या मुझे अब यहाँ पे एक विंडो मिला? गलती क्योंकि लग रही है इस तो बीसीसीआई आप की और आईपीएल गवर्निंग बॉडी की, कि जो पिछले साल जो आईपीएल हुआ था दुबई में हुआ था, और जो दुबई के में जो हुआ था वो एक प्राइवेट कंपनी को बायोसिक्योर बबल की नहीं क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और सेम जो हुआ है कि जो अब जब इंडिया में हुआ तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और कंपनी को नहीं देते हुए जो बीसीसीआई ने खुद ने मैनेज किया था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट दुबई में हुआ था कि वहाँ पे एक भी केस नहीं आया, जो भी टूर्नामेंट था पूरा काफ़ी सिक्योर तरीके से रहा। वही अगर एज कम्पेयर टू इंडिया में बात करें तो वो कुछ लैक्स का बचाने के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे एलिगेशन लग रहा है अभी नहीं, भी। ऐसे नहीं, इसमें बायोसिक्योर बबल वाले की गलती नहीं है, प्लेयर्स का खुद रिस्पॉन्सिबल होना वो गलती है। प्लेयर्स ने नादानी की है, उसकी वजह से बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हुआ है, क्योंकि इसके पहले तो कोई किसी ने सुनाई नहीं दिया था आपको, जितने दिन से मैचेस चल रहे थे। ये बायोसिक्योर बबल बनता बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपने खुद, अब ऐसा क्या रिपोर्ट में था मुझे नहीं समझ में आया कि आपको अभी ही जाना जरूरी था आईपीएल बायोसिक्योर बबल को बाहर निकल के। आप खुद तो आप अपनी जो हेल्थ रिस्क है उस पे तो खतरा मोड़ ले ही रहे हैं, दूसरे का भी आपने, दूसरे के हेल्थ पे भी आपने रिस्क लिया, नंबर टू, और फिर आपके वजह से आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का काफी मेरे ख्याल से काफी बुरा इमेज लोगों के सामने आज आया है। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन तो आपके सीधा सीधा उठ रहा आगे है ना के कि आपके बायोसिक्योर टूर्नामेंट। बबल जो कंडक्ट कर रहा था, जो कमेटी थी, वो कहाँ गई थी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की वजह से? आपने कैसे जाने दिया उनको? मेन प्रॉब्लम वही है ना, जो कि दुबई एग्जैक्टली, में अब चाहे आपकी जिसकी प्राइवेट भी कंपनी गलती हो। थी। प्राइवेट कंपनी में बड़ा मिसमैनेजमेंट नहीं किया आपको, ना कोई कहीं बाहर जाने दिया, ना कुछ करने दिया, लेकिन यहाँ पे वही हो गया ना कि आपने फ्री हैंड दे दिया इनको। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी उठता है ना। दुबई में रूल भी काफी, मतलब अबू धाबी, दुबई और शारजा में रूल भी काफी स्ट्रिक्ट थे, काफी अच्छे तरीके से बायोसिक्योर बबल का जो नियम था वो उसका पालन हुआ। यहाँ पर स्ट्रिक्ट भी नहीं थे तभी ये काम हो गया, अगर स्ट्रिक्ट रहते तो ये काम बिल्कुल नहीं होता। तो मैं वही तो मेरे बोल रहा ख्याल हूँ से ना कि अगर कोई आपकी भी यहाँ पे प्लेयर गलती तो वही इस कर दी ना कि तरीके बबल का के। काम करता है, मेरे ख्याल से आप उसको उस साल आईपीएल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट करता है। आप पे तो जो इम्पैक्ट हुआ हुआ, बुरा इम्पैक्ट आपकी करियर पे हुआ हुआ, आपकी वजह से पूरा आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया, और कितना नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉन्सर का और उसका ब्रॉडकास्टर हो गया, उसी के साथ साथ मैंने क्रिकेट फैन का जो एंटरटेनमेंट काफ़ी मिलता था, अभी ये पैंडेमिक की वजह से वो वहाँ पे चला गया। और इसी के साथ साथ काफ़ी बड़ा इस धचका बुरे लगने वाला है वक्त जो में हम लोग बीसीसीआई को, क्योंकि जो आने वाले अपकमिंग T20 टूर्नामेंट है वो एक एट स्टेक लग गया है अभी तो। तब तक कि अगर इंडिया में बिल्कुल, और इस वायरस बुरे कंट्रोल वक्त में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही सेकंड ऑप्शन यूएई में जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इस वहाँ पे बुरे लिमिटेड वक्त में ग्राउंड है, और लिमिटेड ग्राउंड की वजह से भी वहाँ पे टूर्नामेंट करना पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 16 टीमें का टूर्नामेंट 3 वेन्यू में रखना बोला तो बहुत तकलीफ वाली बात होगी। इस बुरे वक्त में 3.5-4 घंटा के लिए हमारे चेहरे पे स्माइल रहता था आईपीएल की वजह से ही। अब वी डोंट हैव एनीथिंग टू लुक आउट फॉर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग काफी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, वी ऑल आर फेसिंग, काफी बुरे फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, वी ऑल आर फेसिंग वेरी हार्ड टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बायोसिक्योर अब कमेटी बैठानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको देखना पड़ेगा किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा आगे जाके। अब आगे आ जाते हैं कि कौन से विंडो होगी, क्योंकि आगे विंडो भी काफी पावर पैक है। मैंने जैसे बताया कि आगे आगे जाके अभी 17-18 दिन के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, फिर 2 इंट्रा स्क्वाड मैच है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मैच खेलेगी इंडिया इंडिया और इंडिया ए आपस में ही। राइट, उसके बाद इंडिया का 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में है। फिर उसके बाद 5 टेस्ट मैच के बाद फिर मेरे मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप है। फिर इसी बीच में न्यूजीलैंड से सीरीज है, T20 का साउथ अफ्रीका से भी T20 सीरीज है।
फिर साउथ अफ्रीका टूर है, और इसी बीच में ही मेरे ख्याल से शायद अगर चांसेस बनेगा तो एशिया कप भी होगा। तो इतना पावर पैक शेड्यूल है, इसमें विंडो निकालना काफी मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इस बार वर्ल्ड कप फिर से रीशेड्यूल होगा। तो बिल्कुल अगर वर्ल्ड कप रीशेड्यूल नहीं हुआ तो फिर कैसे आप अपना मैचेस निकालेंगे क्योंकि अभी अभी मेरे ख्याल से आधा भी मैचेस नहीं हुआ था पूरे आईपीएल का। हाँ, तो लगभग फिर आधे कैसे मैच आप हो गए विंडो थे। निकालेंगे? लगभग आधे मैच हो गए थे, 7-7 मैच हो गए थे, सिवाय लेकिन क्वार्टर फाइनल और फाइनल छोड़ के। बिल्कुल, एटलीस्ट यू नीड 5 वीक्स ना बिल्कुल। टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द मैचेस। कम या से कम 5 सप्ताह तो चाहिए, और क्या आपको 5 सप्ताह मिलेगा आगे? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। यही सबसे बड़ा इश्यू है। शेड्यूल मतलब काफी पावर पैक शेड्यूल है इंडियन क्रिकेट का। और उसी के साथ-साथ वही क्वारंटीन वाला का मसला आ जाएगा और फिर यहाँ ये पे। भी देखना पड़ेगा आप अपना शेड्यूल, एक और भी इशू है कि आप अपना शेड्यूल देखेंगे भी तो देखेंगे, प्लस दूसरी टीम का भी शेड्यूल देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सारी टीम कहीं पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे। तो और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर की भी अवेलेबिलिटी उस वक्त रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी देखना होगा आपको। क्योंकि आपको याद होगा 2021 में जब मैचेस स्टार्ट हुआ था, सॉरी 2020 में जब मैचेस स्टार्ट हुआ था यूएई में, तो आपको याद होगा कि कोई भी उस वक्त मैच नहीं खेल रहा था। बिल्कुल, सारे सारे लोग अवेलेबल थे। मतलब खाली थे, इसीलिए सारे सारे लोग आईपीएल में अवेलेबल थे। बिल्कुल। इस बार भी वही हुआ कि आईपीएल के टाइम खाली वक्त था तो सभी लोग आ गए। अब आगे तो सबका मैचेस होगा ही ना मेरे ख्याल से, चाहे वो कोई टेस्ट के लिए अवेलेबल, चाहे टेस्ट मैचेस खेलता रहेगा कोई भी इंटरनेशनल टीम, चाहे किसी का ओडीआई चल रहा हो, किसी का टी20 चल रहा हो। अब फिर से वो आपके लिए मेरे ख्याल से विंडो नहीं निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुश्किल है, मुश्किल है। अभी तो ये जो कै पोस्टपोन्ड हुआ है, तो वो वर्ल्ड कप के बाद भी काफ़ी टाइट शेड्यूल है उसका, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई होगा या नहीं होगा। सीधा ऑक्शन होने का विचार लग रहा है मुझे तो। या ऐसे कर सकते हैं, अभी जो टॉप 4 अब आएँगे उसको अगर कर सकते हैं, करना लेकिन ये भी ज्यादती होगा, होगी। अब अगर अब अगर करना भी होगा तो इनको दो कम से कम 2-3 सीरीज तो बंद करना होगा, उसको पोस्टपोन करना होगा, मुझे तभी लगता वो है शेड्यूल निकाल पाएंगे, शायद क्योंकि काफी डिफिकल्ट है। बांग्लादेश की सीरीज है कि अपना टूर है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अफगानिस्तान का टूर है शायद बीच में, आई अपकमिंग। डोंट नो। शायद ऐसा कुछ है, तो मे भी मुझे लगता है कि ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हल्की टीम है, क्योंकि आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का तो दौरा कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी कैसे फिर मेन। भी आपके पास फिर भी आपके पास कम से कम, जैसे कि मैंने बोला, कम से कम आपको आईपीएल के बाकी सारे मैचेस कंप्लीट करने के लिए 5 वीक चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको तो वो लगभग पांच डेढ़ वीक महीना तो निकालना लगेगा ही काफी मुश्किल है। लगेगा। क्योंकि अभी एग्जैक्टली। अब अगर, डेढ़ क्योंकि महीना क्वारंटीन, चाहिए। आपका आइसोलेशन क्वारंटीन आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ शेड्यूल एग्जैक्टली। कर पाएंगे। एग्जैक्टली आपको नहीं बोलते बोलते आपको नियर अबाउट 30 to 40 डेज लगेगा, 40 डे मिनिमम लगना ही लगना है आपको। नहीं नहीं, कम से कम एटलीस्ट आप 50 to 60 डेज लग जाएगा। क्वारंटीन, अगर क्वारंटीन वगैरह सब कुछ आप जोड़ लें तो, हाँ, वही तो। मेरे हिसाब से नहीं, अब क्वारंटीन भी अगर जोड़ना, इन्होंने क्योंकि अगर किसी डबल हेडर भी रख दिया, अगर कैसा सिंगल वेन्यू या डबल वेन्यू में भी अगर ये आप करवा रहे, जैसे कि अगर मुंबई और कैसा, मुंबई में 2 स्टेडियम है, तो मुझे लगता है मे बी एट स्टिक्स कर मेरे सकते हैं, ख्याल से क्योंकि अब इंडिया में कराने का वो रिस्क नहीं लेंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक दे विल गो विथ यूएई, ऑप्शन ऑफ यूएई। अब मेरे हाँ। ख्याल से वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अब प्लेयर भी वो काफी टेंटेटिव होंगे इंडिया आने के लिए। नहीं, नहीं, इन केस अगर आईपीएल अभी नहीं हो रहा फिलहाल, वो अगर इन द यानी साल के एंड में जाने का विचार है, अगर तब तक कंट्रोल में आ रही है सिचुएशन, तो मुझे लगता है तो भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर ले लिया तो इंडिया में होगा तो वही मुंबई में ही होगा, वन सिटी में, ताकि वहाँ पे दो जो स्टेडियम है वहाँ के वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो, इतने यानी चार चार टीम को अकोमोडेट कर सकते हो एक एक ग्राउंड पे। तो और वो भी डबल हेडर के हिसाब से, एग्जैक्टली। आपको अगर एडजस्ट करना ही है, आपके पास 30 दिन का भी विंडो है, तो इसमें पॉसिबिलिटी तो है, आप कर सकते हो। इतना यानी कि आपके एट स्टेक 7 मैच रह गए सबकी टीम के लगभग। आपको बाकी टीम का भी ध्यान देना पड़ेगा ना, कि बाकी टीम का उस समय विंडो खाली है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा इशू है ना। हाँ, आप तो सिर्फ इंडियन प्लेयर के साथ तो आईपीएल कंडक्ट नहीं कर सकते है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ऐसे कुछ आपको तो वैसे पता तो ही होगा कुछ कि असर तो बीसीसीआई। नहीं होगा मेरे ख्याल नहीं, से, नहीं, लेकिन बिल्कुल, आपके बिल्कुल। व्यूअरशिप में अंतर आ जाएगा। बिल्कुल ना, और आपको ये भी तो पता ध्यान रखना पड़ेगा कि बीसीसीआई एक स्ट्रांग बोर्ड है, वो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सोच ही रहा होगा, उनके पास सेकंड प्लान तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली। बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो अभी ये जैसे कि मैंने अभी न्यूज में सुना कि पीएसएल अभी जो आईपीएल के साथ जो हुआ है, फिर पीएसएल वाले भी जितने सारे फ्रेंचाइजी है वो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, बाकी जितने सारे मैचेस होंगे आप उससे अच्छा है कि यूएई में ही करवाएं।
वो तो तो अभी मेरे उनको ख्याल से उनको काफी अभी अच्छा हो गया क्योंकि उनके पास टाइम बचा है, क्योंकि उनका फर्स्ट ऑफ जून से शायद चालू होने वाला था पीएसएल। तो और वो भी कुछ 22nd या देखिए, 23rd से लेकिन उनका लाइक टीम। रेस करने का एक मेन इशू ये था कि अभी इस वक्त में इंडिया में बड़ा टूर्नामेंट करवाना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल और जिस हिसाब से आपका जो आपकी जो इमेज पे काफी गहरा नुकसान हुआ है बाइसिकल बॉल ब्रस्ट होने पे, तो उस वक्त बाकी प्लेयर्स भी आप पे बिलीव अभी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है इंडियन करंट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाई लास्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर जो से अपन ने करा था वो सोच के बीसीसीआई ने इंडिया में आके ये करवाया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं गलती हो गई है, बायोसिकर बबल बस्ट हुआ है, उसी वजह से ये आज अपने को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से एक मजबूरी भी थी ना इनका, वो आईपीएल नहीं करवाते इतने केसेस में इंडिया में। बिल्कुल लेकिन मजबूरी ये पड़ गई कि इस साल वर्ल्ड कप भी होने वाला था इंडिया में ही। अब इंडिया में वर्ल्ड कप होना था तो इसलिए उनका ये ट्रायल चल रहा था कि आप कैसे बड़े टूर्नामेंट को अरेंज करते हैं इस पूरे परिस्थिति में। हम्म, और वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनका एक लाइक बोल सकते हैं मॉक टेस्ट कर रहे थे, कि मॉक ड्रिल कर रहे थे कि भाई बड़ा टूर्नामेंट कैसे अरेंज कर पाएंगे, ऐसा होगा कि ये पैटर्न अगर हम करने चाहे तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बुरी तरह के फेल हो गए। मुझे तो एक बात के तो भनक लगी थी कि ये कुछ इशू चालू था, लाइक समथिंग एक दो पॉजिटिव केस पहले ही आ चुके थे लगभग 22-23 के तारीख को, ऐसा कुछ, लेकिन वो इनसाइडर खबर थी तो ये कैसा लीक नहीं हुई। और लास्ट कल कैसा हो गया कि जो एएनआई डिजिटल था उन्होंने वो कैसा एक काफ़ी मंजी हुई डिजिटल एजेंसी है, आपको पता ही होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा खबरें निकालने वाली एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं से अपने सोर्सेज के हिसाब से खबरें निकाल ही लेती है, तो उस वजह से उनको फिर आईपीएल के जो बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा है कि नहीं भाई ये ऐसा हुआ है। और उसके ऊपर फिर सभी फ्रेंचाइजी ने अपने अपने फिर दिखाया कि हमारे भी प्लेयर पॉजिटिव आ गए हैं, तो फिर उन्हें अर्जेंट मीटिंग लेके एक डिसीजन लेना पड़ा। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है बीसीसीआई के ऊपर कि ये मेजर टूर्नामेंट कैसे हैंडल जब कर एक पाएंगे। जैसे मैंने बोला ना, जब एक बार बबल ब्रस्ट होता है ना, तो एक एक प्लेयर का भी निकल गया है ना, तो फिर उससे फिर वायरस स्प्रेड हो जाता है पूरे बबल में। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, तो वो एक्सपेक्ट था कि वो कल हम लोग को पता चल गया था कि अब यही होने वाला था, बस हम लोग जबरदस्ती अपने दिल को कहते हैं ना बेवकूफ दिलासा बना दे रहे रहे थे कि थे नहीं नहीं ऐसा कि नहीं होगा, आईपीएल पोस्टपोन नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन पता उसी समय चल गया था जब 22 के बॉल ब्रस्ट हो गया था ना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप आगे भी शेड्यूल कर सकते थे आईपीएल के मैचेस। जब एक बार 22 हो गया तो मैचेस। हाँ, तो वही मसला आ गया था। तो आपको याद होगा जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड सीरीज चल रहा था कुछ दिन पहले, तो वहां पर भी यही इशू आया था कि बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हो गया था, और फिर डायरेक्टली इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स, मेरे ख्याल से सपोर्ट स्टाफ, या फिर साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर साउथ इंग्लैंड के ही अफ्रीका प्लेयर्स के थे कुछ कुछ प्लेयर सपोर्ट हो स्टाफ गए थे, में जो साउथ कोरोना अफ्रीका के पॉजिटिव प्लेयर हो का गए इशू आ थे। गया था उसमें। साउथ अफ्रीका प्लेयर था, जैसे हाँ, जैसे तो शेड्यूल फिर था कि भाई वहां पर टॉस भी पे आएंगे इसी तरह उसके पहले बायोसिक्योर रिजल्ट बबल आ गया था। ब्रस्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर भी बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हुआ था और इसी वजह से पूरा सीरीज कैंसिल हुआ था। और हम्म इसके बाद फिर जब वहां बायोसिक्योर बबल साउथ अफ्रीका में ब्रस्ट हुआ, तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पे जाने से मना कर दिया था सीरीज खेलने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी मैचेस होने वाला था इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका टूर था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया साउथ का। अफ्रीका से मैच होने बिल्कुल वाला बिल्कुल, था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनका बायोसिक्योर बबल सेफ नहीं था और ब्रस्ट हो चुका था। यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब आपके बायोसिक्योर बबल पे बिलीव कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सबसे बड़ा इशू है। क्वेश्चन मार्क आ और चुका इंडिया है में बीसीसीआई के मैनेजमेंट के ऊपर कि ये आपने कैसे हैंडल किया। हम्म तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रहेगा इंडिया आप। इंडिया में हाँ, इंडिया और में अगर मैचेस होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और भी, मेरे ख्याल से अब ज्यादा बिलीव करेगा आपके बायोसिक्योर बबल पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। आज की वीडियो में बस डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं, और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें, पर काफी डिटेल में जो अदर लीग में क्या हुआ था और अपने लीग में क्या हो सकता है और आगे का फ्यूचर क्या होगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने अगर नए होंगे हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं क्रिकेट के ऊपर और लेटेस्ट वर्ल्ड के ऊपर। गौरव यान का भी काफी एक अच्छा चैनल है, उनका भी आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, गुड बाय।